हमने टॉपिक लिया नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? द रॉ मटेरियल एंड एनर्जी सोर्सेज दैट कम फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड आर यूज टू मेक द प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन नीड। तो यानी कि जो भी ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग अपने इस्तेमाल के लिए जो जो रिसोर्सेज या जो जो मटेरियल हो गया या एनर्जी हो गया जो यूज करता है, इसको ही क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट है, सॉइल, वाटर, फॉसिल फ्यूल, एयर, वाइल्ड लाइफ, मेटल्स, मिनरल, और क्या यूज कर सकते हैं हम? सनलाइट भी करते हैं, राइट। तो ये सनलाइट क्या हो गया? तो ये सारे क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। यानी हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। तो रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होता है? तो हम उसका ह्यूमन यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमन यूज के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं? जैसे मेटल, मिनरल, ऑयल, कोल। कोल से क्या है? हम उसे फ्यूल की तरह यूज करते हैं। फिर नेचुरल गैस, जो घर में हम सीएनजी वगैरह यूज करते हैं। सॉइल में क्या होता है कि प्लांट ग्रो करते रहते हैं, हाँ, उसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं। फिर वाटर हम पीने के लिए यूज करते हैं। फिर एयर, फिर सनलाइट, फिर एनिमल। तो एनिमल भी क्या करते हैं? एनिमल है, मान लीजिए हम उससे क्या क्या अवेलेबल करते हैं? मीट अवेलेबल करते हैं, देन मिल्क अवेलेबल करते हैं। उसके बाद क्या अवेलेबल करते हैं? एग अवेलेबल करते हैं, हाँ। उसके बाद हमने उसका क्या एग्जैक्टली स्किन अवेलेबल करते हैं और हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उससे बर्ड है, प्लांट्स है एंड ट्रीज है, इससे हम क्या करते हैं? अलग अलग चीजें डिराइव करते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? देखिए, एयर कभी खत्म होगी नहीं, वाटर खत्म नहीं होगा, लैंड कभी खत्म नहीं होगी, या लिविंग थिंग या बायोस्फीयर वो खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीजें सब खत्म हो जाएगी एक दिन, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो हमें क्या करना है? पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, तो वो ऐसे रिसोर्सेस होते हैं, तो वो क्या होता है कि कभी खत्म नहीं होंगे, विल नॉट गेट डिप्लीटेड थ्रू यूसेज। अगर हम उसको यूज भी करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? खत्म नहीं होंगे। कौन से हैं? जैसे टाइडल एनर्जी, यानी कि जो भी हम सी पे जाते हैं, सी के पास जो टाइड आती है उससे टाइडल एनर्जी। सन से मिलती है हमें सोलर एनर्जी। फिर जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी, उसके बाद है वाटर, उसके बाद क्या है? सनलाइट हमने पकड़ा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज है? ऐसे रिसोर्सेज की जो यूज करने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं, उनको कौन से रिसोर्सेज कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। विच विल नॉन रिन्यूएबल विच सॉरी जो खत्म हो जाएंगे, विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूसेज फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, मेटल्स में आयरन, कॉपर, मैंगनीज। तो ये रिसोर्सेज क्या है? आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतने आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। अगर हमें मान लीजिए रिसोर्सेज को अच्छे से रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जितना लिमिटेड यूज है उतना ही हमें यूज करना पड़ेगा रिसोर्स को, क्योंकि अगर हमने ज्यादा रिसोर्सेज का यूज किया तो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो बनने के लिए कितने साल लगते हैं? इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके फॉर्मेशन में कितने साल लगते हैं? इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर्स। नेचुरल रिसोर्स में एयर आती है। तो एयर क्या है? ये हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करती है। तो क्लीन एयर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सब प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग। अगर मान लीजिए पोल्यूटेड एयर में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो वैसे ही हमें कौन सा दूसरा रिसोर्स चाहिए? वाटर। तो वाटर क्या है? विदाउट वाटर क्या है? कौन सा भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, इनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो पानी चाहिए। तो विदाउट वाटर क्या हो जाएगा? ये चीजें जिंदा नहीं रह सकती। सॉइल क्या है? अगर सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, और प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो ह्यूमन बींग क्या खाएगा? या इकोलॉजी या जो एनवायरनमेंट है वो सही से मेंटेन रहेगा। जो आयरन होता है, तो आयरन भी हमें नेचर से ही मिलता है। तो उससे हम हाउसेस बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इवन उसके साथ हम क्या करते हैं? बिल्डिंग भी बनाते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? तो क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं? प्रिजर्व इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो फॉरेस्ट क्या करता है? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी मेंटेन रखता है। वो बहुत सारे जानवरों को शेल्टर देता है, हाउस देता है। क्लाइमेट चेंज कैन आल्सो बी रिड्यूस ड्यू टू फॉरेस्ट। तो क्लाइमेट चेंज जो है तो वो भी रिड्यूस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट। जितने ज्यादा फॉरेस्ट रहेंगे उतना ज्यादा क्लाइमेट जो चेंज है वो कम हो जाएगा, या पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। अगर हम रिसाइकलिंग करते रहे या रीयूज करते रहे चीजें,
तो रिसाइकल करेंगे या रीयूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हम बहुत सारे रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार यूज करते हैं तो इसको ही क्या कहते हैं, रिसाइकल ऐसे कहते हैं। वी यूज द मटेरियल मोर देन वंस, एक बार से हम अगर किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसको ही क्या कह सकते हैं, रिसाइकल कह सकते हैं, या इसको ही हम रीयूज भी कह सकते हैं। या किसी दूसरे अदर पर्पस के लिए अगर हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी हम रीयूज या रिसाइकल कह सकते हैं। पोल्यूशन कैन हर्ट सो मेनी रिसोर्सेज, अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन अगर बढ़ता रहेगा तो बहुत सारे रिसोर्सेज उससे क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज अफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर रिसोर्सेज को अच्छा रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रिड्यूस द पोल्यूशन।